अब अयोध्या में आकर के ब्राह्मण के नाम से वो सम्मेलन कर रहे हैं। ठीक है, ये केवल और केवल हमारे सनातन धर्म को बांटने की एक ज़बरदस्त इनकी चाल है। कोई भी सम्मेलन कर लें, लेकिन हमें और आपको सबको जो विकास दिख रहा है, हर व्यक्ति भारतवर्ष का, हर नागरिक, चाहे किसी भी जाति का हो चाहे धर्म का हो, वो विकास पर वोट करेगा। दिल्ली पेरिस से तो नरक बन गई है, बिल्कुल कुछ नहीं दिल्ली में एकदम। मैं आपको बताऊं, मैं पुरोहित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। आज दिल्ली की स्थिति यह है कि वहाँ पर मौलवियों को तनख्वाह दिया जा रहा है। ठीक है, मौलवियों को तनख्वाह दिया जा रहा है। कोरोना काल में हम जैसे ब्राह्मण वहाँ भूखे रहे, बहुत हम लोगों की बड़ी दुर्दशा हुई है। जो ब्राह्मण थे, विशेष का मंदिर के पुजारी जो लोग थे, उनकी दुर्दशा हुई है। कोई सरकार दिल्ली की हम लोगों से हालचाल पूछने के लिए नहीं आई है। आदरणीय मोदी जी और योगी जी विकास के पथ पर चल रहे हैं, तो उनसे किसी का टक्कर ही नहीं, उनके टक्कर में कोई है ही नहीं। जी मैम, हम दिल्ली से आए हुए हैं और पहले की सरकारों ने अयोध्या की उपेक्षा किया, चाहे किसी की भी सरकार रही हो। जो आप साफ सफाई देख रहे हैं, इस स्थान पर पहले इतनी गंदगी हुआ करती थी कि यहाँ आने का मन नहीं करता था। तो पहले की सरकारों में आज की सरकारों में बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। और इसकी अयोध्या का जो श्रेय है मैडम, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है और आदित्यनाथ योगी जी हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं। जी जी, पूरा श्रेय उनको जाता है। जी, आपने कहा दिल्ली से आए हैं आप। दिल्ली की तुलना अगर यहाँ सरयू तट से की जाए, अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि यमुना को साफ कर देंगे, सड़कों को साफ कर देंगे, कैसा हाल लगा दिल्ली का और हमारे यहाँ अयोध्या का? मैडम, दिल्ली की तो ऐसी दशा बना दिया है केजरीवाल साहब ने कि जिस दिल्ली को पेरिस बनाने की बात कर रहे थे, वो दिल्ली अब दिल्ली भी नहीं रही। दिल्ली से अच्छा एक गांव है, दिल्ली से अच्छा एक गांव है। दिल्ली में हर गली मोहल्ले में चले जाओ, जहां हम लोग रहते हैं वहां भी इतना पानी भरा हुआ है, इतनी सड़कें खराब हैं, इतनी नालियाँ बंद पड़ी हुई हैं। तो दिल्ली की अपेक्षा एक गाँव अच्छा है, जहाँ आपको सड़क मिलेगा, नाली मिलेगा। लेकिन दिल्ली की व्यवस्था बहुत ख़राब है। दिल्ली को पेरिस बनाने जा रहे थे, क्या बना दिया बताइए बाबा जी? दिल्ली पेरिस से तो नरक बन गई है, बिल्कुल कुछ नहीं दिल्ली में एकदम। हम लोग दिल्ली में रहते हैं और हमें हर दिल्ली का कोना मालूम है। केवल अभी साधारणतया 2 बारिश हुई है और दोनों बारिश में दिल्ली लगभग में बहुत हल्की बारिश हुई है, तो दिल्ली डूबने की कगार पे थी। दिल्ली डूबने की कगार पर थी। आपने देखा होगा कि दिल्ली में खड़ी कार जमीन के अंदर चली गई। कार जमीन के अंदर, द्वारिका में हमारे नज़दीक में, हमारे यहाँ से 3-4 किलोमीटर है, ऐसे कार जा रही थी और उसमें जा करके धंस गई। ये तो अच्छा रहा, भगवान की कृपा रही, बंदा बच गया। इसी तरीके से बस डूबी पड़ी हुई हैं, बसें डूब गई हैं, उसमें बस में सब यात्री भीग गए हैं। ऐसे ही मतलब हर स्थिति दिल्ली की ठीक नहीं है। अच्छा, योगी उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार सही काम कर रही है दिल्ली में, या फिर केजरीवाल सही काम कर रहे हैं दिल्ली में, या फिर उत्तर प्रदेश में योगी? दोनों की तुलना किया जाए तो हम आदरणीय योगीनाथ जी को 100 नंबर देंगे और केजरीवाल को कुछ नहीं नंबर दे सकते हैं। बिल्कुल कुछ नहीं ना, बिल्कुल कुछ नहीं। हमने तो नंबर 1 बना दिया दिल्ली को। मैं हम पूरे भारत के लोगों से निवेदन करना चाहूँगा। केजरीवाल कई प्रदेशों में लड़ने के लिए जा रहे हैं इलेक्शन। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार दिल्ली आकर के देखना, फिर केजरीवाल के विषय में सोचना। जी, नहीं तो वो जितने प्रदेशों में लड़ेंगे वो प्रदेश को बर्बाद कर देंगे। ये बताइए स्वामी जी, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, जिससे हमारा देश जाना जाता है। किस तरीके का साफ सफाई का माहौल है दिल्ली में, और यहाँ के घाट को बताइए कैसा है? नहीं, आप देखिए, पहले भी शायद ये देखिए, कहीं भी आपको एक तिनका जिसको कहते हैं, 24 घंटे यहाँ प्रशासन की नज़र होती है। 24 घंटे यहाँ कोई एक गुटखा पान मसाला खा करके नहीं थूक सकता है। अब कोई पहले लोग जगह जगह मतलब इतना गंदगी थी। आप घूम करके पूरे सरजू घाट पे आप देख लीजिएगा, शाम को राम की पैड़ी पे देख लीजिएगा, जिसको स्वर्ग कहते हैं, जिस अयोध्या का शास्त्रों में वर्णन है, वो अयोध्या है अब। नहीं तो इसके पहले जितनी सरकारें थीं, उन्होंने अयोध्या की इतनी उपेक्षा किया कि उन्होंने गलती से भी अयोध्या को देखा नहीं। अब अयोध्या में आकर के ब्राह्मण के नाम से वो सम्मेलन कर रहे हैं। ठीक है, ये केवल और केवल हमारे सनातन धर्म को बांटने की एक ज़बरदस्त इनकी चाल है। कोई भी सम्मेलन कर लें, लेकिन हमें और आपको सबको जो विकास दिख रहा है, हर व्यक्ति भारतवर्ष का, हर नागरिक, चाहे किसी भी जाति का हो चाहे धर्म का हो, वो विकास पर वोट करेगा। चलिए, अयोध्या में खड़े हैं हम, अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया हमने। अरविंद केजरीवाल ने कहा था, जब यहाँ पर अयोध्या मंदिर बनने वाला था, रामलला का मंदिर बनने वाला था, तो कहा था उन्होंने कि राम मंदिर मत बनाइए, स्कूल या हॉस्पिटल बनवा दिए। दिल्ली में कितने बनवाए उन्होंने, ये बताइए। मैम, दिल्ली में तो बनवाए नहीं हैं। बाकी दिल्ली में जो मैं क्या बताऊं, दिल्ली की स्थिति क्या है। फ्री बिजली और पानी देकर केजरीवाल ने सबको लूला बना दिया है, लंगड़ा बना दिया है। ठीक है, बिजली पानी फ्री दे करके जो मेहनती लोग थे, जो ईमानदार लोग थे, वो भी उनको लग रहा है कि भाई बिजली फ्री आ रहा है, पानी फ्री आ रहा है। अरे फ्री क्यों दे रहे हो भाई?
तुम्हारे अपने घर की थोड़ो लाइट है, बिजली तुम्हारे घर की थोड़ो है, ये तो हमारे आपके पैसे से दिया जा रहा है। तो फ्री क्यों दे रहे हो भाई? महिलाओं को फ्री में बस में तुम यात्रा करा रहे हो, किस लिए करा रहे हो भाई? महिलाएं हमारे देश की सक्षम हैं, किस लिए फ्री यात्रा करा रहे हो? तुम गरीब को, अनाथ को, असहाय जो बेसहारा है उनको दो फ्री, क्यों फ्री दे रहे हो भाई? राम मंदिर बनने से इतनी क्या दिक्कत थी? तो कह रहे थे हॉस्पिटल बनवा दो। एक श्रद्धालु, हमारा ये जगह है जिसका नाम जैसे कि आपने कहा वेदों में लिखा हुआ है, रामलला का जन्म हुआ यहाँ पे। अगर जनता चाहती थी, अयोध्या वासी चाहते थे कि यहाँ पे रामलला का मंदिर बनना चाहिए, तो फिर दिल्ली में बैठे अरविंद केजरीवाल क्यों कह रहे थे कि यहाँ हॉस्पिटल या कॉलेज बनवाइए? मैम, केजरीवाल दिल्ली से सत्ता पर आए थे कांग्रेस के विपक्ष में, कि कांग्रेस को मैं हरा करके, और उस समय की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, तो केजरीवाल कह रहे थे कि मैं इनको शीला दीक्षित को अंदर जेल में डाल दूंगी। तो शीला दीक्षित का तो कुछ नहीं कर पाए, इनसे ज़्यादा अच्छा हमारी शीला दीक्षित थी। कांग्रेस के राज्य में दिल्ली में विकास हुआ है, घोटाले भी हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं, घोटाला बहुत हुआ है, लेकिन घोटाले के साथ साथ में विकास भी हुआ है। जिस रास्ते पर कांग्रेस चल रही थी, जिस रास्ते पर एक समुदाय विशेष को लेकर के, उसी रास्ते पर केजरीवाल जी चल रहे हैं। और उनको राम से भी नफरत है, लगाव नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं पुरोहित हूं, मैं ब्राह्मण हूं। आज दिल्ली की स्थिति यह है कि वहां पर मौलवियों को तनख्वाह दिया जा रहा है, ठीक है, मौलवियों को तनख्वाह दिया जा रहा है। कोरोना काल में हम जैसे ब्राह्मण वहाँ भूखे रहें, बहुत हम लोगों की बड़ी दुर्दशा हुई है। जो ब्राह्मण थे, विशेष का मंदिर के पुजारी जो लोग थे, उनकी दुर्दशा हुई है। कोई सरकार दिल्ली की हम लोगों से हालचाल पूछने के लिए नहीं आई है। और मौलवियों को वहाँ पर तनख्वाह मिल रहा है, 18 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल रहा है। तो जो केजरीवाल सरकार है वो समुदाय विशेष का ध्यान रखती है, और इसलिए वो राम मंदिर का विरोध तो करेंगी। राम मंदिर का विरोध कर रहे थे और अब समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। जनता देगी, राम जी कृपा दिखाएंगे केजरीवाल के ऊपर? नहीं, केजरीवाल के ऊपर कृपा जो होनी थी अब हो गई, अब नहीं होगा, अब कहीं भी नहीं होगा। यूपी और बिहार और पंजाब कहीं भी नहीं होगा, और भगवान की कृपा रही तो दिल्ली भी नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा। जी हाँ, सपा के साथ हाथ मिलाकर आ रहे हैं, आने वाले चुनावों को लेकर कह रहे हैं अब दिल्ली की तरह बनाएंगे, दिल्ली की तरह बनाएंगे उत्तर प्रदेश को। देखिए, हमें केजरीवाल की आवश्यकता उत्तर प्रदेश में कम से कम नहीं है, क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश बहुत सही जगह। देखिए, उत्तर प्रदेश में क्या चाहिए, लोगों को शौचालय चाहिए, वो मिल गया है। जो गरीब थे उनको घर चाहिए, वो मोदी जी ने दे दिया है। और बिजली है उत्तर प्रदेश में, इसके पहले बिजली नहीं थी। न जाने कितने गांव थे, न जाने कितने शहर थे जहां तक बिजली, आज 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे बिजली मिल रही है। उत्तर प्रदेश हो चाहे कोई भी प्रदेश हो, हर प्रदेश में अब जो राजनीति होगी वो विकास पर होगी। और आदरणीय मोदी जी और योगी जी विकास के पथ पर चल रहे हैं, तो उनसे किसी का टक्कर ही नहीं, उनके टक्कर में कोई है ही नहीं, उनके टक्कर में कोई नहीं है। तो फिर ये गठबंधन काम आएगा 2022 में? ये चाहे गठबंधन, ये चाहे जिससे गठबंधन कर लें, चाहे किसी से भी कर लें, चाहे कोई सम्मेलन कर ले, ना इनका कोई गठबंधन काम आने वाला, ना कोई सम्मेलन काम आने वाला, बिल्कुल कुछ नहीं काम आने वाला है। बस केवल और केवल विकास, विकास और विकास। जी, विकास कौन कर रहा है? विकास मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं। जी, दोनों कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। जैसे कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, तो यूपी में डबल इंजन की सरकार है। और यूपी का विकास आप देखिए कि चाहे कोई भी, देखिए, और सरकारें आई तो किसी ने हाथी बना दिया, किसी ने बड़े बड़े पार्क बना दिया, किसी ने विशेष जाति समुदाय को, किसी विशेष धर्म समुदाय को लोगों ने बढ़ावा दिया। लेकिन ये सबको दिख रहा है कि प्रत्यक्ष है कि आदरणीय मोदी और योगी जी ने ना किसी जाति का, ना विशेष धर्म से, ना किसी कोई ऐसा कुछ भाव ही नहीं उनका, सबका साथ और सबका विकास। और यही हमारे भारत को चाहिए, यही भारत की खूबसूरती है जो सबको साथ में लेकर के चले। चलिए, धन्यवाद बाबू जी। महाराज जी, ये बताइए 2022 में चुनाव आने वाले हैं, जितनी भी पार्टियां हैं वो अयोध्या आने की बात कर रही हैं। योगी सरकार ने कैसा काम किया अयोध्या में? जी, बहुत अच्छा काम किया है, योगी सरकार बहुत अच्छा काम किया है। आइए, मोदी जी का भी अयोध्या में स्वागत है। और भव्य अयोध्या राम मंदिर जन्मभूमि जो अयोध्या में बन रहा है, उसका पुनर्निर्माण हो, और मोदी जी का बहुत बहुत आगमन है, और वो अयोध्या आ सकते हैं। जी, ये बताइए, पहले की सरकार काहे काम नहीं करती थी अयोध्या में? जी, अयोध्या में जो है राम मंदिर का मेन मुद्दा है राम मंदिर। तो राम मंदिर मोदी जी, देखो, मोदी जी बनवा रखे हैं, मोदी जी बनवा रहे हैं राम मंदिर। और जो सरकारें हैं वो मुद्दा दूसरी बना रही थी, लेकिन वो काम नहीं कर रही थी उस मुद्दा पे। और आज मोदी जी वो काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। बहुत ही संतों के संग हम लोग की बहुत ही अच्छा है कि राम मंदिर का काम हो रहा है। जी, आपने कहा कि राम मंदिर बन रहा है, मेन मुद्दा है। अखिलेश यादव कह रहे थे कि ये भाजपाई जो हैं, ये तो मंदिर के लिए चंदा मांगते घूम रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये उनकी भड़काओ, ये जनता पे भड़काओ है।
ये जो मोदी काम कर रहे हैं ये ऋषि सत्ता है, ये जो है ऋषि सत्ता, ये ऋषि सत्ता काम करा रही है और ये भड़का रहे हैं, बाकी जो है पार्टियां हैं वो भड़का रहे हैं जनता को।